मुक्त करने की शपथ ली। गोगाजी ने अपने प्रमुख सेना नायकों रानी बाछल देवी, सेनापति राजवीर और वीर योद्धा उदय सिंह को बुलाया। सभी ने एकमत होकर धौलागढ़ पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। गोगाजी की सेना में उनके नागवंशी योद्धा थे जो गुप्त रणनीतियों में माहिर थे। गोगाजी स्वयं एक सिद्ध पुरुष थे और उनकी तलवार बिजली की गति से वार करती थी। युद्ध की योजना बनाई गई। रात के अंधेरे में गुप्त मार्ग से धौलागढ़ के किले में प्रवेश किया जाएगा, जबकि मुख्य सेना सामने से आक्रमण करेगी ताकि दुश्मन की सेना भ्रमित हो जाए। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, गोगाजी की गुप्त टुकड़ी ने किले की दीवारों को पार कर लिया। उधर मुख्य सेना ने रणधीर सिंह की सेना पर जोरदार हमला कर दिया। चारों ओर रणभेरी बज उठी, तलवारें टकराने लगीं और युद्ध भूमि रक्त से लाल हो गई। गोगाजी ने अपने असाधारण युद्ध कौशल से दुश्मन की सेना में हलचल मचा दी। उनकी तलवार जहां चलती वहां केवल विनाश ही बचता। रणधीर सिंह भी एक कुशल योद्धा था, लेकिन वह गोगाजी की गति और शक्ति के सामने टिक न सका। रणधीर सिंह और गोगाजी का आमना सामना हुआ। दोनों में भीषण द्वंद्व हुआ। रणधीर सिंह ने छल कपट से गोगाजी को मात देने की कोशिश की, लेकिन गोगाजी की दिव्य दृष्टि ने उसे भांप लिया। अंततः गोगाजी ने अपने नागपाश मंत्र से उसे निष्क्रिय कर दिया और तलवार का एक ही वार किया। रणधीर सिंह की गर्दन धड़ से अलग हो गई। रणधीर सिंह के मारे जाने के बाद उसकी सेना बिखर गई। धौलागढ़ की जनता ने गोगाजी का जयघोष किया। उन्होंने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि अब किसी भी निर्दोष पर अत्याचार नहीं होगा। गोगाजी ने धौलागढ़ के सिंहासन पर वहां के वैध उत्तराधिकारी को बिठाया और न्याय की पुनः स्थापना की। इस युद्ध ने गोगाजी की वीरता को और अधिक प्रसिद्ध कर दिया। धौलागढ़ के इस युद्ध के बाद लोग उन्हें केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक देवता के रूप में देखने लगे। गोगाजी महाराज का यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अन्याय के विरुद्ध धर्म की विजय थी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा योद्धा होता है। धौलागढ़ की इस विजय गाथा को आज भी राजस्थान और भारत के कई हिस्सों में सम्मान के साथ याद किया जाता है। जय गोगाजी महाराज।